झारखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन, नई रणनीति की शुरुआत या पुरानी चुनौतियों की ही पुनरावृत्ति। नमस्कार, मैं हूं पंकज परसून और आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज। अभी झारखंड के चाईबासा में कांग्रेस का मंथन शिविर चल रहा है। यह मंथन शिविर महज एक संगठनात्मक बैठक नहीं है, बल्कि यह एक प्रयास है अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने का। इस बैठक का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि पार्टी जो कभी झारखंड की सियासत में एक प्रभावशाली शक्ति थी, अब अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बार कांग्रेस ने अपने झारखंड प्रभारी को बदला है और यह बदलाव करके संकेत दिया है कि वह राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए गंभीर है। गुलाम अहमद मीर की विदाई केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी संगठन में नई ऊर्जा और पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास कर रही है। गुलाम अहमद मीर के कार्यकाल के अंत में उन पर जो भी आरोप लगे, खासकर टिकट वितरण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, वे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बन गया था। यह आरोप कि उन्होंने टिकट वितरण में 4 करोड़ रुपए तक की मांग की, पार्टी की छवि पर गहरा आघात पहुंचाया था। इन आरोपों ने संगठनात्मक पारदर्शिता और नेतृत्व की नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। कांग्रेस नेतृत्व का यह निर्णय जो मीर को हटाना इस बात का संकेत है कि पार्टी अब अनुशासन और ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है। राजू, नई उम्मीदों के प्रतीक। राजू की नियुक्ति पार्टी के भीतर एक नई सोच और दृष्टिकोण को दर्शाती है। राजू को राहुल गांधी का विश्वस्त माना जाता है और उनके पास संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम करने की अच्छी समझ है। उनकी नियुक्ति से यह संदेश स्पष्ट है कि कांग्रेस अब झारखंड में एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना चाहती है। उनका दक्षिण भारत में संगठनात्मक अनुभव और जमीनी मुद्दों पर उनकी पकड़ झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। आंतरिक राजनीति और नेतृत्व की दावेदारी। बंधु तिर्की की प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। हालांकि यहाँ एक जटिल प्रश्न यह भी उठता है कि अगर बंधु तिर्की इस पद पर आते हैं तो उनकी बेटी नेहा तिर्की का मंत्री पद पर बने रहना क्या राजनीतिक संतुलन में असमानता पैदा करेगा? यह स्थिति पार्टी के भीतर पारिवारिक सत्ता केंद्र की आलोचना को जन्म दे सकती है, जो अक्सर कांग्रेस की आलोचना का एक मुख्य बिंदु हुआ करता है। ऐसे में पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नेतृत्व चयन में पारदर्शिता बनी रहे और यह निर्णय संगठनात्मक मजबूती पर आधारित हो। सामाजिक समीकरण, झारखंड में कांग्रेस की असली चुनौती। झारखंड की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन हासिल करना कांग्रेस के लिए अनिवार्य है। राज्य की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत आधार के बीच कांग्रेस को अपनी रणनीति इस प्रकार बनानी होगी कि यह उन समुदायों के वास्तविक मुद्दों से जुड़े और उनकी आवाज को प्रमुखता दे। राजनीतिक सोच और आगे की राह। कांग्रेस के लिए यह वक्त केवल चेहरों को बदलने का नहीं है, बल्कि संगठनात्मक ढांचे में गहराई से सुधार लाने का है। नेतृत्व में यह देखा जाना बाकी है कि पार्टी किस प्रकार जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करती है। पार्टी को यह समझना होगा कि अस्थायी राजनीतिक पुनरुत्थान केवल चुनावी समीकरणों से नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों, विकास योजनाओं और प्रभावी जनसंपर्क से ही संभव है। झारखंड कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नेतृत्व परिवर्तन पार्टी को नई दिशा देने में सक्षम होगा या फिर यह महज एक औपचारिक बदलाव बनकर रह जाएगा। राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस के पास यह अवसर है
कि वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करे। लेकिन इसके लिए पार्टी को न केवल अपने भीतर अनुशासन और पारदर्शिता लानी होगी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रभावी रणनीति भी बनानी होगी। आखिरकार यह केवल समय ही बताएगा कि कांग्रेस झारखंड में खुद को पुनः स्थापित कर पाएगी या यह बदलाव भी सिर्फ एक और असफल प्रयास बनकर रह जाएगा। नमस्कार।